हेलो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स एपिसोड 13 से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो चेज़ होता है वो कोशिश करता है अपने घर में घुसने की, पर उसे की कार्ड नहीं मिलता है। तो फिर उसको याद आता है कि जब उसकी वो टच से लड़ाई कर रहा था उस समय सोफे पे दो गद्दियों के बीच में वो जो की कार्ड है वो गिर गया था कि उसके पॉकेट से निकल के। तो अब वो क्या करता है, वो सीधे भागता है अपने मैनेजर के यहाँ और जब उसकी मैनेजर उससे पूछती है कि तुमको पता है टच के साथ क्या हुआ ये सब, तो वो कहता है कि अरे वो आदमी पागल था, वो मेरे पीछे पड़ा था, कह रहा था कि तुम मेरे जीवन ज़िंदगी में आ जाओ वरना मैं खुद को मार लूँगा, और उसने वही किया। मुझे नहीं लगा था कि वो खुद को मार लेगा। ऑल्दो पहले मैनेजर मान नहीं रही थी, उसको लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर उसने कैसे बड़बड़ा से बहुत बोला कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे टच ने कहीं का नहीं छोड़ा। तो फिर वो मान जाती है और फिर वो उसको कहती ठीक है तुम यहीं रह लो, मेरे घर में रह लो। फिर अब यहाँ देखते हैं कि क्योंकि वादी तो प्रेग्नेंट है, प्लस अब टच भी नहीं है, इसलिए जो ये ओरचॉन है आराम से सीईओ बन गया है। तो सबसे पहला काम ये यही करता है कि ये जो है जो टाइम होता है सो उसको अपनी जॉब से निकाल देता है। और इसी बात पे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिर जो टाइम होता है इसको उल्टा सीधा सुना के फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जब वो जा रहा होता है तो सारे एम्प्लॉय आ जाते हैं, उसमें से फिर एक एम्प्लॉय धीरे से जाता है उसके कान में, कहता है कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं और यहाँ पे जो भी होगा आपको हम सब बताएंगे। जब वो बाहर निकल रहा हो तभी वो ये माफिया वाला आदमी जो औरजान का पार्टनर होता है ये आता है, कहता है कि अब मैं बिजनेस करूंगा इसके साथ, इस कंपनी के साथ, अब तो मुझे रोक नहीं पाओगे। लेकिन जो टाइम होता है वो उसको बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं मेरे ये पापा और दादा की ये कंपनी है, मैं किसी को उसको बर्बाद नहीं करने दूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो ये पुलिस होती है ये चेज़ की मैनेजर के पास आते हैं, उसको बताती है कि जो चेज़ है वो शायद इन्वॉल्व है टच के मर्डर में, तो हमें उससे मिलना है, तो अगर आप जानती हैं तो प्लीज़ आप बता दीजिए। पर ये कहती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में। या हम देखते हैं कि घर पे जो टाइम होता है वो ध्यान रख रहा होता है अपनी माँ का। अच्छा, ये बैठ के फिर शांति से कुछ सोच रहा होता है, तभी इसको फ़ोन आता है नुच का। तो वो नुच से पूछता है कि कहाँ हो तुम, तो नुच थोड़ा दूरी पे खड़ी होती है, उससे कहती है कि मैं एक्चुअली घर में छोटा छुप कर रह रही हूँ ताकि जो सासू माँ है उनको मैं दिखूँ, क्योंकि वो मुझे देखते ही एकदम हाइपर हो जाती हैं। तो और तुमको ही मुझसे दूर रहना चाहिए, तुमको जो भी बात करें तो मुझे फ़ोन से ही कहना। लेकिन जो टाइम होते हैं वो नहीं मानते हैं, फिर आके एकदम ऐसे गले लग जाते हैं और उससे कहते हैं तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहाँ पे जो ऑर्चॉन होता है वो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और वहाँ पे जो भी इसकी असलियत है सब बोल देता है, कहता है कि आपने बचपन से पार्शियलिटी की, आप सिर्फ टच और टाइम से प्यार करती थी, मुझसे कोई प्यार नहीं करती थी, और अब तो आप कोमा में हैं और अब आप कोमा में ही रही, क्योंकि अब मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करती हैं, भाड़ में जाएँ आप। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो दादी माँ है इनके आँख से आंसू बह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सब कुछ सुन सकती हैं, शायद ये होश में आ गई हैं। आगे हम देखते हैं कि जो मैनेजर के साथ टाइम का एक दोस्त भी काम करता है, तो जो वो आके टाइम को फ़ोन करके बताता है कि जो मैनेजर है बहुत ही, पुलिस जब से है तब से वो बहुत अलग तरह से बिहेव कर रही हो, किसी को भी अपने घर जाने नहीं दे रही है, और मतलब उसका बहुत डरी हुई है, मुझे लग रहा है शायद उसको पता है कि चेज़ कहाँ पे है। अब यहाँ मैनेजर जो है ये आती है घर और उससे पूछती है चेज से कि तुम्हारा की कार्ड जो है पुलिस को मिला है क्राइम प्लेस पे, कैसे मिला है। तो चेज इसका जवाब नहीं दे पाता, वो कहता है कि अरे मुझे नहीं पता, हो सकता है वो चुरा के ले गया हो, टच उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो ये मैनेजर होती है जानती है कि नहीं, ये पक्का कुछ ने कुछ किया है, तो वो पुलिस को फ़ोन करने वाली होती है। तभी ये जो चीज़ है इसको वास से पुलिस के सर पे मारता है और घसीटते हुए अंदर लेकर आता है। और इसके साथ भी वो ये वही करने वाला था जो करने वाला किया था उसने टच के साथ। लेकिन तभी वहाँ पे टाइम आ जाता है और फिर तो जो भागता है चेज़, बहुत बहुत तेज़ी से भागता है। और यहाँ पे ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चेज़ को मारता है। लकीली पुलिस आ जाती है इसलिए चेज़ ज़िंदा बच जाता, वरना तो आज तो चेज़ बचने नहीं वाला था। यहाँ हम देखते हैं कि न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि टच के कातिल को पकड़ा गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि एक रिनाउंड स्टार है जिनका नाम चेज़ है। ये चीज़ जो है टच की मॉम देख रही होती है, उनकी आंख में एकदम आंसू आ जाते हैं, और पीछे नुच ये सब देख रही होती है कि जो टच की मॉम बहुत भावुक हो गई है, रो रही हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टच और टाइम का बहुत मतलब टाइम और नुच का एक क्यूट मोमेंट दिखाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये देखना है तो आप ओ स्वीट हेवन पे आप देख सकते हो, वहाँ पे गूगल पे अगर आप सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ये पूरा सर्च ऑन गूगल है, मतलब ओ स्वीट हेवन पूरा नाम है ये। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको स्पेटल के साथ मिल जाएगा, वरना ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है 131 चैनल पे, आप जा सकते हो। उसमें एपिसोड 9 तक आई थिंक इंग्लिश स्पेटल्स एडेड है। या हम देखते हैं कि जो टच है उसका अंतिम लास्ट उसको बाय किया जा रहा है, और सब उसको बाय करके फिर यहाँ पे बाहर निकलते हैं यदा और
टाइम। तभी वहाँ वारंग आती है और वारंग अभी भी चाहती है कि वो चिढ़ाती है यदा को कि देखा मैं तुमसे अब जीत गई, अब मैं ऊपर हूँ तुम बहुत नीचे हो। तो फिर यदा बोलती है ठीक है, तो खुश रहो जो भी तुम्हारा है। तो जब ये चिढ़ती नहीं है तो फिर तो और अचानक कहता है कि अरे तब अब तो आप घर पे रही, क्योंकि अब तो बहुत टाइम होगा, टाइम के पास भी आपके साथ टाइम स्पेंड करने का क्यों। और तब ये एकदम यदा चौंक जाती है, क्योंकि फिर वो बता देता है यदा को कि टाइम को मैंने फायर कर दिया है। ये सुनने के बाद तो यदा बेचारी और टूट जाती है कि लगता है वो कौड़े क्या हो गया। पर टाइम संभालता है उसको, और नुच भी। यहाँ पे नुच जो होती है वो मेन घर से बाहर आ जाती है कुछ दिनों के लिए, ताकि थोड़ा सासू माँ थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि अभी भी उन पे मेडिसिन की दवा से वो शांत है, वरना अभी भी शांत हुई नहीं है वो। तो ऑल्दो जो टाइम होता है कहता है कि तुमको घर पे रहना चाहिए, कहता है कि नहीं तुम परेशान मत हो, कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ भी इनके क्यूट मोमेंट्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मारिसा के फादर होते हैं वो खुद को ख़त्म करने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। और ओरचॉन भी एक्चुअली हेल्प करने वाला था, लेकिन उसने भी मारिसा का फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं था, तो अब ये खुद को मारने वाला था, क्योंकि इनको बहुत बहुत शर्म आ रही थी खुद पे। पर मारिसा इनको देख लेती है और उनको फिर रोक लेती है और कहती है आप परेशान मत हो, आप जो है मतलब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और शायद पहली बार इसको अपनी गलती का रियलाइज़ होता है कि इसने कितना गलत किया टच के साथ। और फिर ये ओरचॉन को फ़ोन करती है, पर ओरचॉन फिर उसका फ़ोन नहीं उठाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब ओरचॉन एकदम हर तरह जो जोड़ लगाया पड़ा है कि जो माफिया बॉस वाला उसका प्रोजेक्ट है वो फॉलो हो जाए। लेकिन सारे एम्प्लॉय कहते हैं कि देखिए ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले वो पास हुआ नहीं था, तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लीजिए तभी हो पाएगा। तो कहता है ठीक है मैं ले लूँगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है वो आता है, वो बुलाता है टाइम को ऑफिस के नीचे, उसको बता देता है कि ये माफिया वाला प्रोजेक्ट कराने के चक्कर में है ओरचॉन। तो टाइम कहता है तुम परेशान मत हो, मैं देख लूँगी क्या करता है। और तभी टाइम देखता है कि रुचन कहीं जा रहा है, टाइम उसका फॉलो पीछा करता है। तो फिर वो देखता है कि मरीसा से बात कर रहा है, दोनों में लड़ाई चल रही होती है कि मरीसा उससे कह रही होती है कि तुम जो हो तुमने मुझे छोड़ दिया है, अब तुम्हारा काम निकल गया तो तुम मुझे छोड़ दियो ये सब। तो जो ऑडिशन होता है वो बहुत ही गलत तरीके से बिहेव कर रहा होता है मरीसा के साथ, उसको इनफैक्ट मार भी रहा होता है। तभी वहाँ पे टाइम आकर उसको बचा लेता है और जॉन को पीछे करता है। लेकिन जो और जॉन होता है इन दोनों को चढ़ा के चला जाता है कि जाओ अब तुम्हारा पुराना आशिक तुम्हारी हेल्प करेगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो टाइम होता है वो मरिसा से बोलता है कि ओरजॉन बहुत बुरा इंसान है, तो तुम्हारे लायक नहीं है मरिसा। लेकिन मरिसा के आँख में आंसू आ जाते हैं, कहते तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। जबकि टाइम कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, कहते हैं नहीं मैं अपनी हेल्प खुद करूँगी, मुझे कोई इतनी आसानी से इस तरह करके नहीं जा सकता। और फिर उसको वो लास्ट टाइम किस करती है, और फिर उसके बाद वो उसे हक करती है, उसकी आँख में आंसू होते हैं, शायद उसको सीरियसली बहुत ज़्यादा गिल्ट लग रहा होता है अपनी गलती का। यहाँ पे देखते हैं कि जो टाइम है अपने ग्रैंड माँ के पास आता है, उनसे कहता है कि रो रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ समझने मुझे नहीं आ रहा है। तभी ग्रैंड माँ खुश उठ जाती हैं, एकदम टाइम खुश हो जाता है। अब फिर जो है ग्रैंड माँ कहती है अब जैसे जैसे मैं कहूँगी बिल्कुल वैसे वैसे करना। यहाँ हम देखते हैं कि टाइम और नुच का फिर से क्यूट मोमेंट है। और इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जो वादी सरू के साथ आई है हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए, तभी वह मरीसा डॉक्टर गेटअप चेंज करके आ जाती है और वो वादी के बच्चे को मारने के लिए उसको स्लोप से धक्का दे देती है। पर उसको सरूद ही भागता है उसके पीछे पीछे, पर उसको फिर ओरचन बचा लेता है। अच्छा, सरूद जा रहा होता है देखने के लिए कौन है लड़की, लेकिन समझ जाता है ओरचन की वो मरीसा ही है। तो अब वो मरीसा को पैसे देने के तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि मरीसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लेकिन जब मतलब पैसे देने के टाइम ही ये इसको इंसल्ट करता है मरीसा को, उससे बोलता है कि तुम तो मुझे एक बच्चा भी दे नहीं सकती, तुम मेरा हमारी डील वही थी, तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। इस पे मरीसा बहुत गुस्सा आती है और फिर इन दोनों में बहुत बुरी वाली फाइट होती है। और ये फाइट एक्चुअली बहुत इतनी अच्छी फाइट है यार, देखना चाहिए। मतलब क्या मारा है लड़की ने, इतने क्लीन, कितना क्लीन कैसे मार सकता है कोई यार, एकदम इसके स्टेप्स इतने क्लीन थे, मतलब मज़ा आ गया इसकी फाइट देख के मुझको तो। खैर ये फाइट यहाँ पे रोक दी जाती है और मतलब इसमें आगे दिखाई नहीं गया जाता है ये सीन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रैंड माँ होती है वो इनसे बोलती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको सबको ब्लैकमेल करो, तुम कहो कि तुम्हारा साथ दें सारे। तो फिर वो शुरू करता है, वो एक एक मेंबर को चुन चुन के उनकी कमियों के लिए ब्लैकमेल करता है। और यहीं पे एपिसोड 13 की स्पॉयलर्स और प्रीव्यू एंड हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने स्पॉयलर और प्रीव्यू जल्दी रहने की कोशिश करूँगी। चलिए, थैंक यू।